हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग 9th गणित वास्तविक संख्या का पार्ट 4 है, 4 डे है। और इसके अंतर्गत हम आज कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे, समझेंगे। आप लोग अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में समझेंगे, जानेंगे। है तो छोटा ही, लेकिन न जानने के बाद दिक्कत उतना ही करता है जितना कि करना चाहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट नियम क्या है। फर्स्ट नियम है समवरक नियम। क्या फर्स्ट नियम है? समवरक नियम। इसको ना इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर, क्लोजर SUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। क्या? क्लोजर लॉ। ये जो संवरक नियम है ना, ये जो है, ये सिर्फ योग और गुणन, ये नियम सिर्फ योग समझते हो ना, जोड़, और गुणन मतलब गुना, दो ही चीज के अंतर्गत ये सम्मिलित होती है। दो ही चीज के अंतर्गत ये व्याकलन बोलते हैं घटाव को, व्यकलन और भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। तो आइए हम पहले देखते हैं योग के अंतर्गत क्या होता है। इसका जो है ना, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जैसे 4 एक धन पूर्णांक है, और योग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना, तो इसको योग करो, 5 एक धन पूर्णांक है, और दोनों को ऐड करो तो 9 भी एक धन पूर्णांक है। नहीं, इसी प्रकार से गुणन का भी हो जाएगा। इसी प्रकार दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक ही होता है। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक ही होता है। एक धन पूर्णांक ही होता है। एक धन पूर्णांक ही होता है। जैसे इसी को गुना करो, क्या? 4 गुने 5 कितना होगा? 20। तो देखो 4 भी धन पूर्णांक था, 5 भी धन पूर्णांक था, तो इसको गुना किए तो 20 या 20 भी है, क्या है? धन पूर्णांक है। इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समवरक नियम के नाम से, क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से छाप लीजिए और अच्छे से समझिए। जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या को समाधान करूंगा बहुत ही इजी तरह से। आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नियम है। हाँ, तो नेक्स्ट मेरा है क्रम विनिमय नियम। है छोटा, लेकिन छोटी छोटी चीज कब वो बड़ी हो जाती है। नहीं, ना पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
चलिए, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। क्या? कम्यूटेटिव लॉ। ये दो चीज के अंतर्गत सम्मिलित है। योग के अंतर्गत हर नियम पर बोला जा रहा है। ये जो क्रम विनिमय नियम है, दो क्रियाओं के अंतर्गत, सक्रियाओं के अंतर्गत ये लागू होता है। नहीं, किस किस सक्रिया के अंतर्गत लागू होता है? तो योग और गुणन, योग और गुणन जो सक्रिया है, यानी जोड़ के और गुणा के रूप में ही लागू होता है, अन्यथा भाग और घटाव के रूप में लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जरा देखिए। किसी संख्या को किसी संख्या के का योग, किसी संख्या के योग एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल, उल्टे क्रम का योगफल समान होता है। क्या होता है? समान होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रम विनिमय नियम कहलाती है। किसी संख्या का योगफल एवं उलट कर, संख्या को क्या करेंगे? उलट कर भी उसका योगफल ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा? समान ही होगा। जैसे, नहीं समझे, यानी कहने का मतलब a जोड़ b है ना, a जोड़ b बराबर, अब इसके क्रम को उलट दो। पहले a लिखे थे, बाद में b लिखे हैं, अब पहले b लिखना है, b जोड़ a। ये दोनों का योगफल ना समान होगा। ये तो बहादुर योग का हो गया। इसी प्रकार से गुणा का भी होगा, इसी प्रकार से किसका होगा? इसी प्रकार गुणा का भी होगा। यानी गुणा कब होगा? a गुने b। नहीं, अब इसको क्रम को उलट के गुणा करो, b गुने a। ये हो गया क्रम विनिमय का गुणन नियम। ये क्रम विनिमय का कौन सा नियम हो गया? गुणन नियम, गुणन नियम। नहीं, आइए कुछ उदाहरण से जानते हैं। देखो, 5 और 4 को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़िए, और 4 और 5 को जोड़िए, क्रम को उलट करके जोड़िए, तो 5 और 4 9। इधर का जोड़ो, 4 और 5 9, है ना? समान है ना, समान है ना, 9 है ना। इसी प्रकार से गुना करके भी देख लो, 5 गुने 4 या 4 गुने 5 कितना आएगा? 5 होगा 20। इधर भी कितना आएगा? 20। समान है ना, है ना समान। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम, यानी अदला बदली। क्या? अदला बदली। मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब जल्दी से इसको उतारिए। अब चलते हैं, देखते हैं, आशा करते हैं कि आप उतार लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है मेरा। अब नेक्स्ट लॉ है सहचार्य नियम। कौन सा नियम? सहचार्य नियम, यानी एसो, क्या? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। सहचार्य नियम, सहचार्य नियम किसको कहते हैं? इसमें ना 3 पूर्णांक होगी। कौन, कितनी पूर्णांक होगी? 3 पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक? 3 पूर्णांक। यानी एसोसिएटिव नियम, जैसे देखो ए 3 पूर्णांक बोलना, बी जोड़ सी, ए बी सी, फिर इधर भी लिखना है ए बी सी। योगफल के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, योग और गुणन, क्या? गुणन। ये दो को के अंतर्गत सम्मिलित होता है। नहीं, इसमें देखिए बी और सी, और इधर ए और बी को जोड़ दिया। ये योग का नियम कहला गया, योग का सहचार्य नियम। इसे क्या कहेंगे? योग का
सहचार्य नियम, सहचार्य नियम, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मान पर। ऐसे हम कहें उदाहरण के लिए 4 जोड़ 5 जोड़ 6, इधर ऊपर वाली को 4 जोड़ 5 जोड़ 6, यहां पर इस दोनों को घेर दो, सेम टू सेम दिख रहा है ना, और यहां पर इस दोनों को। चलिए ये तो 4 है, अब 5 6 11, इधर देखो 5 4 9 जोड़ 6, 11 4 15, 9 6 15, दोनों तरफ इक्वल है। ये नियम सहचार्य नियम, योग का सहचार्य नियम कहते हैं। इसी प्रकार से गुणा का भी सहचार्य नियम होगा, इसी प्रकार से गुणा का भी सहचार्य नियम होगा। इसी प्रकार से गुणा का सहचार्य नियम यानी ए गुने बी गुने सी, इस दोनों को घेर दो, इक्वल होगा किसके, ए गुने बी गुने सी, यानी ये दोनों क्या होगा, इक्वल। ये गुणा का सहचार्य नियम हुआ, ये गुणन का सहचार्य नियम है, सहचार्य नियम है। यानी ये सब जो नियम है वो योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है और गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। सहचार्य नियम में 3 पूर्णांक भाग लेती, 3 पूर्णांक ए बी सी, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। इस प्रकार का जो दिखे तो ये गुणन का सहचार्य नियम होता है, योग का सहचार्य नियम होता है। उदाहरण के लिए देखिए 4 गुने 5 गुने 6, ठीक ना, एग्जाम्पल 4 गुने 5 गुने 6, इधर भी लिखो 4 गुने 5 गुने 6, कोई दिक्कत। चलिए इधर इस दोनों को घेर लो, इधर इस वाली संख्या को घेर लो, अब गुना करो, इसके मान में अंतर पाता है कि नहीं, 4 गुने 5 छके, अरे 5 का टेबल 6 बार पर गुना आता है ना, हाँ तो 5 का टेबल 6 टाइम करो, 5 छके 30, इधर भी कर लो, पहले ब्रैकेट के अंदर में 4 पंचे 20 गुने 6। चलिए अब देखो तब 30 में 4 से गुना करो तो 3 चौका 12 120, इधर 20 छक 120, देखो कोई अंतर हुआ, समान है ना। यानी 3 पूर्णांकों का गुणनफल अलग अलग बाउंडेड में घेरा जाता है तो उनका गुणनफल समान रहता है। इसी क्रिया को हम लोग सहचार्य नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम क्या होता है? तो वितरण नियम जो होता है, वितरण नियम ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वितरण नियम, ये ए है एक पूर्णांक और बी प्लस सी, ये वितरता करता है, वितरता करता है, बढ़ता है। यानी ये 3 है ना, ये 4 में बदलेगी। ये ए यहां पर गुना के चिन्ह रहता है, ए पहले बी से संलिप्त होगी, गुना करेगी तो क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगी ए बी। फिर उसके बाद प्लस है, ये ए का पीछे भी न कुछ के चिन्ह है तो प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। फिर ए किसके साथ जाएगा? सी के साथ, तो ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी। यही वितरण नियम है। यही मेरा क्या है? वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। इसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम कहे जाते। आशा करते हैं कि आपको ये सारे नियम समझ में आ गया। बहुत छोटा सा था, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे
फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।